तो भाई आज का जो वीडियो लेसन है दिस इज बेस्ड ऑन रीडिंग। आज आपको एक बहुत ही शानदार से स्टोरी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आप सभी को समझ में आ जाएगी क्योंकि एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझा रहा हूं और पूरे डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले तो स्टोरी का टाइटल देखो आप, और मैं आपको सबको बता दूं भाई कि रीडिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूं कि अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हो ना 10 से 15 मिनट आधे घंटे के लिए, तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई आज मैं आपको रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताते हुए आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में आपको बोलने के टिप्स भी दूंगा कि आपको कोई से बोलना कैसे है। देखिए सबसे पहले हम लोग टाइटल देखते हैं, अ होल इन द फेंस। अ होल का मतलब होता है एक प्रकार का जो होल है, लाइक छिद्र कह सकते हो, छेद कह सकते हो। फेंस का मतलब होता है दीवार, तो दीवार में एक छेद, ये आपकी स्टोरी का टाइटल है। अब यहां से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इन ए स्मॉल विलेज, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज का मतलब मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, वाक्यांश। इन ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में। अ लिटिल बॉय, ये एक और फ्रेज यहां, एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का लिव्ड रहता था विथ हिज फादर एंड मदर, अपने मम्मी पापा के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में। एक छोटा बच्चा जो, एक छोटा लड़का जो है रहता था। अब रहता था कौन सा टेंस है? V2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस है ना। ही वॉज द ओनली सन, ओनली का मतलब यहां इकलौता निकल रहा है, वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल बॉय वर वेरी डिप्रेस्ड ड्यू टू बैड टेम्पर। अब देखना समझिएगा, द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल बॉय वर वेरी डिप्रेस्ड ड्यू टू हिज बैड टेम्पर। उसके बुरे स्वभाव के कारण, उसके बुरे टेम्पर के कारण जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा कैसे थे? निराश थे, डिप्रेस्ड थे। अब वो लड़के का जो स्वभाव था ना वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप का था, गुस्सा बहुत करता था वो। एंड दैट इज वाई जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? डिप्रेस्ड थे। आप देख सकते हैं डिप्रेस्ड ये एडजेक्टिव है यहां पर, इसका अगर आप नाउन बनाएंगे तो नाउन बनेगा डिप्रेशन, है ना। आगे देखिए, द बॉय यूज्ड टू गेट एंग्री सून, यूज्ड टू हो जाया करता था, गेट एंग्री गुस्सा, वेरी सून बहुत जल्दी, एंड टॉन्ट अदर्स विथ हिज वर्ड्स, और अपने शब्दों से दूसरों को टॉन्ट मारता था। टॉन्ट मारना मतलब होता ताने मारना, किसी को भला बुरा कहना। तो यहां पर आपको दो वर्ब मिल रही है, एक मिल रही है गेट एंग्री गुस्सा होना, दूसरा मिल रही है टॉन्ट अदर्स दूसरों को ताने मारना। और ये जुड़ी किससे है? ये जुड़ा है एंड कंजंक्शन से। तो हर एक चीज को समझ के चलो। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब आप किसी चीज के अंदर ग्रामर को देख के स्टडी कर रहे हो ना, देन थिंग्स बिकम इजी। अब ऐसे ही आगे देखो, हिज बेड टेम्पो मेड हिम यूज वर्ड्स दैट हर्ट अदर्स। अब यहां पर पॉजिटिव वर्ब आई है, मेड हिम यूज मतलब उससे उपयोग करवाते थे वर्ड्स, शब्द दैट हर्ट अदर्स, जो दूसरों को हर्ट करे, ऐसे शब्द जो है उससे यूज करवाता था। कौन? उसका बुरा स्वभाव। तो उसका बुरा स्वभाव उससे ऐसे शब्द यूज करवाता था जो दूसरों को हर्ट करे। फिर से समझिए, हिज बैड टेम्पर मेड हिम यूज, मेड हिम यूज मतलब उससे यूज करवाता था वर्ड्स, ऐसे शब्द दैट हर्ट अदर्स, जो दूसरों को हर्ट करे। ही स्कॉल्डेड किड्स, वो बच्चों, छोटे बच्चों को स्कॉल्ड करता था, डांटता था, फटकारता था। वर नेबर्स, पड़ोसियों को, एंड इवन हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी, ड्यू टू एंगर, गुस्से के कारण। हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स अवॉइडेड हिम। अब हुआ क्या? उसके जो फ्रेंड्स हैं और पड़ोसी जो उसको अवॉइड करने लगे, टालने लगे। एंड हिज पेरेंट्स वर रियली वरीड अबाउट हिम, और उसके जो मम्मी पापा थे, उसके जो पेरेंट्स थे, वर रियली वरीड अबाउट हिम, उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने लगे, यार हमारे बेटे का क्या होगा। नाउ हिज मदर एंड फादर एडवाइज्ड हिम मेनी टाइम्स टू कंट्रोल हिज एंगर। समझ के पड़ेगा, बहुत ही शानदार स्टोरी है। हिज मदर एंड फादर एडवाइज्ड हिम मेनी टाइम्स टू कंट्रोल हिज एंगर। उसके मम्मी पापा ने एडवाइस किया, मतलब सलाह दी, हिम उसे, मेनी टाइम्स कई बार, टू कंट्रोल हिज एंगर, उसके गुस्से को कंट्रोल करने की। तो ये टू इन्फिनिटी वाला इतना कंटेंट है। एंड और डेवलप काइंडनेस, और क्या डेवलप करने की? काइंडनेस डेवलप करने की। तो ये जो टू है ये इसके साथ भी लगा है, यहां भी लगा है। तो यहां टू इन्फिनिटिव के साथ दो वर्ब ऐड हुई है, एक है कंट्रोल, दूसरी है डेवलप। तो एक हुई है कंट्रोल हिज एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, और दूसरा है डेवलप काइंडनेस, काइंडनेस को डेवलप करना। तो ये उसके पेरेंट्स ने उसको कई बार एडवाइस किया था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ऑल देयर अटेम्प्ट्स फेल्ड। दुर्भाग्यवश उनके सारे प्रयास असफल हो गए, फेल हो गए। फाइनली, अंततः में, द बॉयज फादर केम अप विद एन आइडिया। अब उसके फादर के दिमाग में एक आइडिया है। केम अप विद एन आइडिया मतलब होता है दिमाग में कुछ एक विचार आना। उनके विचार क्या आया दिमाग में? देखिए, वन डे हिज फादर गेव हिम अ ह्यूज बैग ऑफ नेल्स। अब उसके फादर ने उसको क्या किया? एक दिन एक बड़ा सा बैग दिया जो किससे भरा हुआ था? नेल्स से। नेल्स यू अंडरस्टैंड, कील जिसे हम लोग कहते हैं, उससे। अब देख सकते हैं होल इन द फेंस,
ये स्टोरी का टाइटल है। फेंस का मतलब होता है बागड़, दीवार, और उसमें होल हो गया है ना, ये आपका टाइटल है। तो उसको काफी सारे नेल्स देते हैं वो। ही आस्क्ड हिज सन, वो अपने बेटे से कहता है, टू हैमर, हैमर करना मतलब होता है हथौड़े से ठोकना किसी चीज को। वन नेल, एक कील को, टू द फेंस, फेंस में, एवरी टाइम, हर बार, ही बिकेम एंग्री, जब भी वो गुस्सा हो, एंड लॉस्ट हिज टेम्पर, और अपना आपा खोए। तो उसके फादर ने उसको क्या कहा कि टू हैमर वन नेल, कि एक नेल को आपको हैमर करना है, टू द फेंस, फेंस में, एवरी टाइम, हर बार, ही बिकेम एंग्री एंड लॉस्ट हिज टेम्पर, जब भी उसको गुस्सा है या फिर वो अपना आपा खोए तो उसको एक नेल को जो है उसमें लाइक हैमर करना है। द लिटिल बॉय फाउंड इट अम्यूजिंग। अब अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग। अब जो लिटिल बॉय है उसको ये कैसा लगा? अम्यूजिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एंड एक्सेप्टेड द टास्क, और उसने टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। उसको बड़ा मजा आया कि यार बहुत अच्छी चीज है। तो एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर, जब कभी वो अपना गुस्सा खोता था, ही रैन टू द फेंस, वो दौड़ते हुए फेंस के पास जाता था, दौड़ते हुए फेंस, बागड़ के पास, दीवार के पास, एंड हैमर्ड, ये देखो V2, हैमर का मतलब हथौड़ा भी होता है, हैमर का मतलब हथौड़े से किसी चीज को ठोकना भी होता है। हैमर्ड अ नेल, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये दोनों किससे जुड़ा है? एंड से जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं, ही रैन टू द फेंस, वो फेंस पर दौड़ते हुए जाता था फेंस के पास, एंड हैमर्ड अ नेल, और एक नेल को हैमर कर देता था। हिज एंगर ड्रॉव हिम टू हैमर नेल्स ऑन द फेंस 30 टाइम्स ऑन द फर्स्ट डे। अब उसका जो गुस्सा था, हिज एंगर, राइट, ड्रॉव हिम मतलब उससे ड्राइव करवाता था, हैमर द नेल्स ठोकने के लिए, नेल्स को हैमर करने के लिए ऑन द फेंस 30 टाइम्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन उसने 30 हैमर जो है, पहले दिन उसने 30 जो नेल्स जो है वो हैमर करी फेंस में, राइट। आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों बाद, द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड ऑन द फेंस वाज रिड्यूस्ड। जो नंबर ऑफ नेल्स है, नेल्स की जो संख्या है हैमर्ड ऑन द फेंस, फेंस में जो हैमर की गई, वाज रिड्यूस्ड, वो कम हो गई, हाफ, रिड्यूस टू हाफ, मतलब कहां तक पहुंच गई? आधी। मतलब पहले 30 थी तो अब वो 15 पर आ गई। द लिटिल बॉय फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, जो छोटा लड़का है उसको ये बड़ा ही टफ लगा, टू हैमर द नेल्स, क्या करना अब? हैमर नेल करना, एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, और उसने अपने टेम्पर को कंट्रोल करना डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, अपना आपा नहीं खोएगा। अब देखो भाई कितनी प्यारी स्टोरी है। हर एक वर्ड को मैं बहुत ही शानदार तरीके से, जो वर्ड रिड्यूस आ रहा है ना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? कम करना, है ना। तो ऐसे जब आप हर एक चीज को समझ के पढ़ते हो ना स्टूडेंट, तो सारी चीज बहुत ज्यादा इजी गोइंग हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। इसलिए ना समझदार बनो और हर एक चीज को समझदारी से समझो। यहां लिखा ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। द नंबर ऑफ नेल्स, जो नंबर ऑफ नेल्स है हैमर्ड टू द फेंस, अब ये इतना पूरा जो आया ना, द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड टू द फेंस, ये पूरा का पूरा एक ही है। ये ऑब्जेक्ट मान लो आप, और ये आपका वॉज मान लो, और वॉज के बाद ये V3, पेसिव वॉइस वाली सिचुएशन है। तो नंबर ऑफ नेल्स मतलब नेल्स की जो संख्या है, कीलों की जो संख्या है, हैमर्ड टू द फेंस, फेंस में जो हैमर की गई है, वॉज रिड्यूस्ड, वो घट गई, एंड द डे अराइव्ड, और वो दिन आ गया, व्हेन नो नेल वॉज हैमर्ड, जिस दिन कोई भी हैमर नेल नहीं हुआ, कोई भी नेल को हैमर नहीं किया गया। तो जब कोई भी नेल हैमर नहीं हुआ, द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, लड़के ने अपना आपा नहीं खोया, एट ऑल दैट डे, उस दिन, राइट। फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेज, और अगले कुछ दिनों तक, ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, उसने अपना आपा नहीं खोया, सो डिड नॉट हैमर एनी नेल, तो कोई भी नेल उसको हैमर करना ही नहीं पड़ा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमने हर एक चीज को समझा है। आगे, नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू रिमूव द नेल्स ईच टाइम द बॉय कंट्रोल्ड हिज एंगर। अब क्या हो भाई? नाउ हिज फादर टोल्ड हिम, अब उसके फादर ने उससे कहा टू रिमूव द नेल, क्या करने के लिए? नेल को निकालने के लिए। ईच टाइम, हर बार, द बॉय कंट्रोल्ड हिज एंगर, जब भी लड़का अपने गुस्से को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उसको क्या करना है? एक नेल को अब निकालना है, ये उसको टारगेट दिया। सेवरल डेज पास्ड, कुछ दिन बीत गए, एंड द बॉय वाज एबल टू पुल आउट मोस्ट ऑफ द नेल्स फ्रॉम द फेंस, और लड़का जो है काफी सारी नेल्स को क्या कर सका? वहां से निकाल सका, है ना। अब देख सकते हैं नेल्स फ्रॉम द फेंस। हाउएवर, हालांकि, ठीक है, कॉन्ट्ररी सेंटेंस को दिखाने के लिए हाउएवर यूज होता है। हालांकि देयर रिमेन्ड अ फ्यू नेल्स
दैट ही कुड नॉट पुल आउट। हालांकि कुछ ऐसी नेल्स भी वहां रही जो वो पुल आउट नहीं कर पाए। देखो पुल का मतलब जनरली क्या होता है, खींचना होता है। पुल एंड पुश दो वर्ड होता है। एक पुश मतलब होता है धकेलना और पुल मतलब होता है खींचना, और पुल आउट का मतलब होता है बाहर खींचना, बाहर निकालना। तो हालांकि कुछ ऐसी नेल्स भी रही जिनको वो पुल आउट नहीं कर सका, राइट। दैट बॉय टोल्ड हिज फादर अबाउट इट। अब वो लड़के ने इसके बारे में अपने पापा को बताया। द फादर अप्रिशिएटेड हिम। उसके फादर ने उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ करी। एंड आस्क्ड हिम पॉइंटिंग टू अ होल। अब ध्यान दीजिएगा, और उससे पूछा पॉइंटिंग टू अ होल मतलब एक होल की ओर पॉइंट करते हो। क्या पूछा, व्हाट डू यू सी देयर, आपको वहां क्या दिखाई दे रहा है ना। द बॉय रिप्लाइड अ होल इन द फेंस। तो लड़के ने कहा अ होल इन द फेंस, मतलब होल इन द फेंस का मतलब यह निकल रहा है कि उस कह सकते हो आपकी एक होल दिख रहा है मुझे पूरे के पूरे फेंस में, पूरी की पूरी दीवार में। ही टोल्ड द बॉय। अब उसके फादर ने क्या कहा, द नेल्स वर योर बैड टेम्पर। जो नेल्स थी वो आपकी क्या थी, बुरा स्वभाव थी। एंड दे वर हैमर्ड ऑन पीपल। और वो किसके ऊपर हैमर की गई, लोगों के ऊपर। यू कैन रिमूव द नेल्स, आप नेल्स को तो रिमूव कर दोगे, बट द होल्स इन द फेंस विल रिमेन। लेकिन जो होल्स है फेंस में वो हमेशा बने रहेंगे। रिमेन का मतलब होता है बचे रहना, टिके रहना। द फेंस विल नेवर लुक द सेम। वो फेंस अब अगेन वैसे नहीं दिखेगी। इट हैज स्कार्स ऑल ओवर। आप देख सकते हो इस पे स्कार्स है। स्कार्स का मतलब समझते हो, दाग धब्बे जो होते हैं, इसको कहते हैं स्कार्स ऑल ओवर। सम नेल्स कैन नॉट इवन बी पुल्ड आउट। और कुछ नेल्स को तो निकाला भी नहीं जा सकता। यू कैन स्टेब अ मैन, आप एक आदमी को स्टैप कर दो। स्टैप का मतलब होता है किसी को चाकू घोंप देना, चाकू मार देना। विथ अ नाइफ, आप एक व्यक्ति को चाकू से स्टैप कर दो एंड से सॉरी लेटर, और बाद में उसको सॉरी बोल दो। बट द बाउंड विल रिमेन देयर, लेकिन घाव वहां पर हमेशा रहेगा। फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा। योर बैड टेम्पर एंड एंग्री वर्ड्स वर लाइक दैट। तुम्हारा बुरा स्वभाव और एंग्री वर्ड जो है वो उसी तरीके से है। राइट, वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन फिजिकल अब्यूज। जो वर्ड्स होते हैं वो फिजिकल अब्यूज से ज्यादा पेनफुल होते हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति को जो है उसके शब्दों से कह सकते हो कि अपने शब्दों से जो है वो भी घायल कर सकते हो आप। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है कि वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन फिजिकल अब्यूज। शब्द जो होते हैं वो फिजिकल अब्यूज से ज्यादा पेनफुल होते हैं, ज्यादा दर्दनाक होते हैं। यूज वर्ड्स फॉर गुड पर्पस। शब्दों का उपयोग करो अच्छे उद्देश्य के लिए। यूज देम टू ग्रो रिलेशनशिप। उनका उपयोग करो रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। यूज देम टू शो द लव एंड काइंडनेस इन योर हार्ट। अपने हार्ट से काइंडनेस और लव शो करने के लिए इनको उपयोग करो, राइट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अनकाइंड वर्ड्स कॉज लास्टिंग डैमेज। जो अनकाइंड वर्ड्स होते हैं वो लास्टिंग डैमेज मतलब लंबा डैमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। लेट अवर वर्ड्स बी काइंड एंड स्वीट। अपने शब्दों को कैसा रखो, काइंड और स्वीट रखो। So this is such a beautiful story, everyone, that we have read today, and now the time has come to speak this story in our own words. Now we have to speak this story, that in this story we found a boy. His name was not mentioned, so you can give his name Ravi, Sohan, Mohan, जो भी नाम देना चाहे you can give it. Now his name was Ravi. He was a short-tempered guy. He was a short-tempered boy. He used to get angry very soon, and therefore he used to fight with his friends, you know. And his parents were worried about him. उसके जो parents थे इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। भाई इसी तरीके से आप स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो जब आप इस स्टोरी को अपने शब्दों में बोल रहे होंगे, when you will be speaking this story in your own words, trust me dearest friends, you will find so many different words, you will find so many structures that will truly help you to improve English. ओके, सो मैं इंसिस्ट करूंगा आप सभी को कि एक बार पूरी स्टोरी को आप अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करें। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बार नहीं 2 बार तो पहले आप इसको देखो, है ना। सेशंस को एक बार बिगनिंग से फिर से देखो, समझो हर एक वर्ड को, उसके अंदर जो मैंने ग्रामर बताई आपको कि कौन सा वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है, क्या ग्रामर उसके अंदर लगी है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी हिंदी को निकालो। ट्रस्ट मी, दिस सेशन विल ट्रूली हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। एक बहुत ही शानदार स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ा है। मिलूंगा अगले सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।